14 मई 2024 को है श्री गंगा जयंती और इस दिन आपको बताने वाला हूँ 10 दीपक का उपाय। क्यों करना है 10 दीपक का उपाय और आज के दिन आप ऐसे क्या कर्म कर सकते हो, क्या ऐसी दान पुण्य इत्यादि कर सकते हो जिनके कारण आपके जीवन में चल रही लंबी परेशानियां दूर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे जाने अनजाने में पाप कर्म का यहाँ पर आप उनसे निवारण ले सकते हो, निवारण कर सकते हो और जीवन में पा सकते हो माँ गंगा के जल जैसी शीतलता और निर्मलता। तो दोस्तों, माँ गंगा यानी कि जीवन में अगर आपकी परिवार की या आपकी कहीं पर भी दुर्गति हो रही है, आपको जीवन में कहीं ना कहीं आपके द्वारा या फिर आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कुछ जाने अनजाने पाप कर्मों का भोग करना पड़ रहा है, तो माँ गंगा के द्वारा ही उन सब की निवृत्ति हो सकती है। माँ गंगा के द्वारा ही आपके जीवन में इन पाप कर्म या दोषों से मुक्ति हो सकती है। क्यों? भागीरथ के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने पूर्वजों की गति दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए प्रार्थना की। माँ गंगा का इतना वेग था कि वेग को संभालने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में जगह दी ताकि उस माँ गंगा के वेग में थोड़ी कमी आ सके। माँ गंगा धरती पर आई तो न जाने कितने लोगों के पाप मुक्त हुए, न जाने कितने लोगों को एक नया जीवन प्रदान हुआ, उनके पितृ उनके पूर्वजों की गति प्राप्त हुई, कहीं ना कहीं सद्गति प्राप्त होती है। जब आप अपने पूर्वजों की स्वाह अस्थियां लेकर जल प्रवाह करते हैं, तभी जाकर उन पूर्वजों को एक मुक्ति का द्वार मिलता है, तभी जाकर उनकी मुक्ति होती है। पर देखिए, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ मुक्ति पाने के लिए करें। अगर आप सोचें तो आप एक दिन का पूरा हिसाब लगा लीजिए। एक दिन में ऐसे कुछ कर्म हो जाते हैं जो जाने अनजाने में ऋण या दोष या पाप बनकर आपके ऊपर आ जाते हैं। आपने कर्ण के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत में जो भी किस्से हुए, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए हुए हैं, वरना महाभारत का अंत तो कब का हो चुका था। नहीं यकीन तो बर्बरीक के वो शब्द जो उन्होंने कहे, उन्होंने यही कहा कि मुझे तो रण क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे और तो कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी यही कहा, युद्ध तो कब का खत्म हो चुका था, मैं तो सिर्फ यही लीला रखी हुई थी कि आप लोगों को, आप सभी लोगों को ये सीखने को मिल सके और एक धर्म की नई स्थापना की जा सके कि जिसने जो पाप कर्म किए हैं, जिसने जो गलतियां की है, उनका भोग उनको करना पड़े। इसी तरीके से आपके जीवन में चाहे वो कर्म जाने में हुए हैं, चाहे अनजाने में हुए हैं, जानबूझकर हुए हैं या गलती मात्र हो गए हैं, आपको पता भी नहीं है, कहीं ना कहीं आप उन ऋणों का भार अपने कंधों पे लेके चल रहे हो। तो इन सब की मुक्ति कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस दिन आपको माँ गंगा का ध्यान करके कुछ कर्म कर लेने हैं, कुछ शुभ कार्य कर लेने हैं। और वो कार्य क्या है? एक तो दीपक का कार्य है, कुछ दान वगैरह इत्यादि का कार्य है, और साथ ही साथ इस दिन आपको स्नान करना है, कुछ दान कुछ जप करना है अपने पूर्वजों के निमित्त। पितृदोष से जो लोग पीड़ित हैं, जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है, कम से कम एक दिन का उपाय करें और एक नियम बना लें कि कुछ समय आते हैं ऐसे जिन समय में हमारे पितरों और देवताओं दोनों की पूजा होती है। जैसे पितरों के लिए अमावस्या और देवताओं के लिए पूर्णिमा, ये प्रिय हैं। कम से कम यही आप पकड़ के चल लो, तब भी आपका जीवन पार लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 दीपक का क्या महत्व है। देखिए, जब भी आपने देखा होगा माँ गंगा में हम दीपक जो है प्रवाहित करते हैं। क्यों करते हैं? दीप दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। जो भी हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं, उल्टे सीधे या जैसे भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका शमन होता है और पुण्य फलों की वृद्धि होती है। और दीप देखा जाए तो एक मानसिक शांति देने वाला होता है। दीप एक ज्योति होती है। ज्योति यानी कि वो ज्वाला जो निरंतर चल रही है। यही ज्वाला आपके अंदर है, यही ज्योति आपके अंदर है जो प्रभु की ज्योति है। जिस दिन ये बुझ गई तो समझो आप भी बुझ गए। तो इसी तरीके से ये ज्योति चलती रहे। माँ गंगा से यही प्रार्थना करके उनके नाम से 10 दीपक आपने दान करने हैं। 10 दीपक का दान। 10 दीपक एक तरह से आपके वो 10 बुरे कर्म होते हैं जो आपने जाने अनजाने में कर लिए। दशानन
दशानन तो एक ही व्यक्ति था, एक ही ब्राह्मण, एक ही परम प्रकांड विद्वान, पर कहीं ना कहीं उसकी 10 जो गलतियां थी जीवन की, 10 अवगुण थे, उनका शमन किया था प्रभु श्री राम ने। ये नहीं कि उसके 10 सिर थे, 10 सिर नहीं थे, 10 अवगुण थे उसके। ये 10 अवगुण आपके अंदर भी हैं, यानी कि रावण के वो अवगुण आपके अंदर भी हैं। वरना गुणों से तो भरपूर था रावण, पर कहीं ना कहीं उसके अवगुण भारी थे जो उसके मस्तक में थे। अब इसी तरीके से आपके अंदर इस तरह के अवगुण कहीं भी भारी ना हो और आप गुणों से संचालित रहो, गुण आपके अंदर प्रवाहित होती रहें और आप जीवन में प्रभु की ज्योति के साथ जुड़े रहो। यही कार्य करने हैं। सबसे पहले 10 दीपक का नियम बना लें कि आपको इस दिन करने ही करने हैं। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है सुबह से। सुबह स्नान करना है आपको, तो उस दिन आप अपने नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल लें और उससे स्नान कर लें। यानी कि नहाने की बाल्टी में 2-4 बूंद गंगा जल डाला, हर हर गंगे, जय माँ गंगे ये बोलते हुए, स्मरण करते हुए आपने स्नान कर लेना है। समझो आपके पाप मुक्त हो गए। माँ गंगे का नाम लेने मात्र से ही जीवन का सबसे बड़े जो भार होते हैं, दोष होते हैं, वही दूर हो जाते हैं। तो आपके क्यों नहीं होंगे? नाम, सिर्फ नाम जप, उस नाम को थाम लो। जो भी है, चाहे वो आपके इष्ट हैं, चाहे कोई भी हैं, ये नाम ही पार लगाने वाला है। और इसी तरह से आपको स्नान कर लेना है। स्नान कर लिया, माँ गंगे के नाम से स्मरण कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, जो भी नॉर्मल आप अपने घर के करते हो वही कर लीजिए। भोलेनाथ का भी ध्यान कर लिया तब भी बहुत है, माँ गंगे का तो ध्यान ऑटोमेटिकली हो गया। अब एक बात और समझा दूँ आपको। हम ये कहते हैं कि माँ गंगा में लोग सब अपने पाप धुलते हैं, तो माँ गंगा तो मैली हो गई होगी? नहीं, कभी नहीं। माँ गंगा ने यही कहा। माँ गंगा से जब पूछा गया, भागीरथ ने, माँ गंगा तुम्हारे इस निर्मल जल में लोग तरह तरह के इसमें अपने पाप धोएंगे, तो तुम मैली नहीं हो जाओगी? माँ गंगा ने कहा कि देखो, मेरा काम है निर्मलता और लोगों को पाप मुक्त करना। मैं कभी भी निर्मलता को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे अंदर जो भी विषैलापन, जो भी पाप लोगों के धुलेंगे, वो सब के सब पाप जो इसमें जल में घुल चुके हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जब तक इस जल में जो भी विष्णु पूजा, विष्णु को ध्याने वाले, श्री हरि का पूजन करने वाले इसमें डुबकियां लगाते रहेंगे। तो समझो कितनी बड़ी बात है। यानी कि बात कहीं ना कहीं विष्णु जी की आती है, जो पालक हैं हमारे विष्णु जी, श्री राम कृष्ण, जिस रूप में आप उन्हें पूजते हो, पूजते रहो। तो इस तरह से आपको समझो कि 10 दीपक लगाने हैं। ये दीपक आपने घर में नहीं लगाने हैं, आपको गंगा के तट पर लगाने हैं। अब कहोगे हम गंगा के तट पर तो नहीं जा पाएंगे, तो क्या करें? आपके घर के पास ही गंगा विराजमान है, आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। आपके घर के आसपास जहाँ भी शिवालय है वहाँ चले जाओ। वहाँ शिवालय शाम के समय या सुबह सुबह जाके अर्ली मॉर्निंग आप 10 दीपक अपनी प्रार्थना, अपने परिवार की सुख शांति, अपने जीवन में सुख शांति, अपनी कोई मन्नत, अपनी कोई मुराद, अपनी कोई इच्छा प्रकट करके चले आओ और जीवन में पापों से मुक्ति की प्रार्थना करके चले आओ। बस इतना ही तो करना है। देखिए, जो लोग जा सकते हैं वो कराएं। बहुत बढ़िया है कि डुबकी लगाने से तो समझो कि पूरा आपका अंतरात्मा तक जो है क्लीन हो जाएगी, आप डिटॉक्सिफाई हो जाओगे, एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी। करो। अब दूसरा काम, जब भी हम कभी धर्म स्थान, कोई धार्मिक तीर्थ वगैरह में जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करते हैं। क्यों? क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाएगा। क्यों? इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जो भी करते हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया एक कर्म आपके जीवन में सभी पापों से मुक्त करा देगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर नारायण किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आते रहते हैं, और नारायण तो जीवन हर एक युग में अवतार लेने वाले हैं। और अवतार इतने नहीं कि लोग कहते हैं 10 अवतार 20 अवतार, नहीं, हजारों लाखों अवतार हैं उनके। किसी न किसी अवतार में वो क्षण में आपके सामने आ जाते हैं। चाहे वो आपके जीवन में एक प्राणदायी व्यक्ति बन के आ जाए, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मुसीबत से निकालने वाला आ जाए, ये सब के सब कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप हैं। अगर आप मानो तो यही सच्चाई है, ना मानो तो आपकी इच्छा है। जैसे कि मानो तो माँ गंगा, वह जो निर्मल पानी, ना मानो
तो आप नॉर्मल नदी नहर का पानी, इसी तरीके से माँ गंगा को आप ध्याओ। इच्छा और आस्था में बड़ी शक्ति है। आजकल जो लोग डिप्रेशन, दिमागी परेशानियां, एंजाइटी, रिश्ते टूट रहे हैं, सब कुछ क्यों? ये सब कुछ दिमागी परेशानियां तो हैं। खुद ही सोचिए, हम रिसर्च कर रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, क्या कोई ऐसी रिसर्च हो रही है जो ह्यूमन बिहेवियर को सही कर सके? क्या ये जो भी रिसर्च हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, ये सब कुछ, क्या ये ह्यूमन बिहेवियर को, एक व्यवहारिक जो लोगों का व्यवहार होता है, क्या उसको सुधार रही है, बिगाड़ रही है? खुद ही सोचिए। हम खुद से ही अपने लिए जहर ला के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशन अपने उनको अच्छा करिए, एक संपर्क अच्छे बना के रखिए, अपने आप ही दिमाग सही रहेगा। अब दूसरा काम, पितरों के निमित्त आपने कुछ ना कुछ दान दक्षिणा कर देनी है। अपने घर से कुछ अनाज लीजिए, आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कोई कपड़ा है इत्यादि वो ले लीजिए, नहीं तो मार्केट से एक धोती या परना या गोछा जो भी आपके यहाँ कहते हैं वो खरीद कर आप दे दीजिए। एक जल का पात्र, लोटा आपके घर में होगा, पीतल का लोटा, उस लोटे को आप जल भर के अपने रसोई में रखें और उस रसोई के पास एक दीपक तिल के तेल का जरूर लगा दें। जो मंदिर में आप लगाओगे वो तिल का तेल भी लगा सकते हो, सरसों तेल भी लगा सकते हो। तो इस तरह से ये काम करिए। देखिए, जीवन में कभी भी आपको जो वर्ष दर वर्ष ये चीज़ें आती हैं, वो वर्ष दर वर्ष आपको प्रोटेक्शन देती जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पापों का प्रायश्चित भी है। जितना प्रायश्चित करते जाओगे उतना ही जीवन में पापों से मुक्त होते जाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, पर जाते जाते आपको सभी से एक ही प्रार्थना है कि कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे, श्री हरि विष्णु का जयकारा जरूर लगाइएगा।